वोट अधिकार यात्रा के दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात ने क्या बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर दिया है? पटना में लालू यादव के आवास पर तेजस्वी यादव संग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात ने क्या बिहार चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की भागीदारी का रास्ता साफ कर दिया है? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पटना प्रवास से बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव लड़ना अब पक्का हो गया है? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच पटना में वोट अधिकार यात्रा के दौरान हुई उस मुलाकात से यह साफ हो गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आखिरकार बिहार चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा होने जा रही है? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयासों से बिहार में महागठबंधन में झामुमो को शामिल किए जाने को लेकर जारी गतिरोध खत्म हो गया है? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार चुनाव में 12 सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है? वह कौन सी सीटें हैं जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया है? इन तमाम सवालों का जवाब हम आज की इस वीडियो में देंगे। गौरतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार की कटोरिया, चकाई, ठाकुरगंज, कोचाधामन, रानीगंज, बनमनखी, धमदाहा, रुपौली, प्राणपुर, छातापुर, सोनवर्षा, झाझा, रामनगर, जमालपुर, तारापुर और मनिहारी विधानसभा सीट पर दावा किया है। कुछ समय पहले सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि इन इलाकों में संताल आदिवासी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, जिनकी भाषा, संस्कृति, परंपरा, परिधान और खान पान हमारी पार्टी की संस्कृति के काफी करीब है। यदि हमें इन इलाकों में विधानसभा सीटों का आवंटन किया गया तो चुनाव में महागठबंधन के लिए काफी फायदेमंद होगा। वहीं पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा था कि झामुमो बिहार में कम से कम 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को बिल्कुल तैयार है और आरजेडी को महागठबंधन धर्म का पालन करते हुए हमें कम से कम 12 सीटों पर तो उम्मीदवारी का मौका देना ही चाहिए। हालांकि झामुमो की मांग पर बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से चुप्पी ही रही। गाहे बगाहे केवल इतना कहा गया कि समय आने पर सब कुछ तय किया जाएगा। समस्या तब हुई जब बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, मुद्दे और रणनीति तय करने के लिए बनी समन्वय समिति की बैठकों में झारखंड मुक्ति मोर्चा को बुलावा नहीं आया। जब समन्वय समिति की तीसरी बैठक में भी झामुमो को आरजेडी का न्योता नहीं मिला तो सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि हम अकेले भी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, हम वहीं लड़ेंगे जिन सीटों की सूची हमने सामने रखी है। गौरतलब है कि बिहार झामुमो के अध्यक्ष सती रमन सिंह आरजेडी को उन 12 विधानसभा सीटों की सूची सौंप चुके हैं जहां पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। अब अंतिम फैसला आरजेडी को ही करना है। बीते बुधवार को झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने जानकारी दी है कि बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर झामुमो और आरजेडी के बीच बातचीत की शुरुआत हो चुकी है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि हमारी पार्टी ने आरजेडी को अपनी मांग बता दी है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि झारखंड में जैसे घटक दलों का सम्मान हुआ था वैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव में भी होगा। सुप्रियो भट्टाचार्य ने जोर देकर कहा कि बिहार की डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमें यानी महागठबंधन को साथ मिलकर ही चुनाव लड़ना होगा। सुप्रियो भट्टाचार्य पहले भी कह चुके हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव में झामुमो ने गठबंधन धर्म का पूरा पालन किया। झामुमो का तर्क है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरजेडी को 81 में से 6 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारी दी और एक मंत्री पद भी दिया। गौरतलब है कि गोड्डा से आरजेडी विधायक संजय प्रसाद यादव हेमंत कैबिनेट में उद्योग, श्रम एवं कौशल विकास मंत्री हैं। अब बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं तो झामुमो चाहता है कि कम से कम 12 सीटों पर उम्मीदवारी मिले, खास तौर पर एसटी बहुल इलाकों में। हालांकि बिहार में एसटी आरक्षित केवल 2 सीटें हैं, वहीं झारखंड में 28 सुरक्षित आदिवासी सीटें हैं। बिहार चुनाव में झामुमो की भागीदारी के मुद्दे पर काफी गतिरोध रहा है। अतीत में समन्वय समिति की किसी भी बैठक में झामुमो के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया और इसे लेकर नाराजगी जाहिर की जा चुकी है। हाल ही में वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर पार्टी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पटना दौरे से चीजें पटरी पर लौटती हुई दिखी। सूत्रों का मानना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 12 सीटें मांगी, लेकिन आरजेडी 6 सीटें देने को तैयार है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इसी संख्या पर बात बन जाएगी। झारखंड में आरजेडी को 6 सीटें मिली थी और अब आरजेडी बिहार में झामुमो को 6 सीटें देना चाहता है।
दरअसल आरजेडी इस बार सीट शेयरिंग पर फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। दरअसल पिछले चुनाव में 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद आरजेडी अथवा महागठबंधन सत्ता से दूर रह गया। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी और महज 19 सीटों पर ही सिमट गई। लेफ्ट ने इसके मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया। आरजेडी को यह भी देखना है कि यदि झामुमो को 12 या फिर 6 सीटें दी जाएंगी तो इससे किसके खाते से काटा जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि आरजेडी इस दफे कांग्रेस को 70 सीटें देने के पक्ष में कतई नहीं है। नई सहयोगी वीआईपी भी है और जो 60 सीटों का दावा ठोक रही है। हालांकि अब बिहार चुनाव में झामुमो की भागीदारी का मुद्दा पटरी पर लौटता नजर आ रहा है। सीएम हेमंत के पटना दौरे ने इसे संभव बनाया है। देखना दिलचस्प होगा कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने पर झामुमो को बिहार में कितनी सीटें मिलती है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंटेड सूरज ठाकुर ने। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पर इस वीडियो को साझा करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स तक या यूं कहें कि बाकी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक भी आप हमारे इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। अगर आप द फोर्थ पिलर के पहले दर्शक हैं, नए दर्शक हैं, तो आपके आगमन पर हम आपसे यही दरखास्त करते हैं कि आप द फोर्थ पिलर के यूट्यूब पन्ने को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक के हमारे पन्ने को फॉलो कीजिए और अगर ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका लाख लाख शुक्रिया।